एक टर्म बहुत सुनने में आती है, लोअर बेली पूच। फीमेल्स में ये बहुत कॉमन है। एक तो रीजन होता है लोअर बेली लूज हो जाने का, लटक जाने का, कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं एज के बाद, जैसे पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज के टाइम, या होता है प्रेगनेंसी के टाइम, या आपने बहुत वेट रिड्यूस किया है तो ये मसल्स लूज हो जाती हैं। लेकिन कई बार बेली उतनी होती नहीं है जितनी दिखती है। उसका रीजन ये है, एक तो हम हाई हील्स पहनते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि हील्स पहनी तो ये पोस्टीरियर टिल्ट आ जाएगा और देखिए बेली अपने आप बाहर। हमें करना क्या है कि हील्स ओकेजनली पहन सकते हैं, रेगुलरली नहीं पहननी है। तो एंटीरियर टिल्ट देना है और देखिए टमी अंदर, यहाँ हिप्स पीछे हैं, पोस्टीरियर टिल्ट है। एंटीरियर टिल्ट देंगे तो देखिए टमी अंदर, कोर टाइट रहेगा, प्लस ये जो लंबर और सैक्रल रीजन है इसकी पेन से आप बचे रहेंगे। दूसरा रीजन, जब हम देख के या बिना गाइडेंस के आसन या एक्सरसाइजेस करते हैं, हम बेली कम करने के लिए बहुत कॉमन सी प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे अगर लेग रेजिंग करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से ऐसे उठा लेते हैं, फिर से एक पोस्टीरियर टिल्ट दिया हमने तो ये लोअर बैक उठ जाती है, फिर हम ऐसे उठाएंगे लेग्स को। तो यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए ना आए, यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर मिलेगा आपको। करना क्या है, आपको एंटीरियर टिल्ट ही देना है ऐसे ऊपर, और इसको नीचे प्रेस करना है, तो ये गैप हमें खत्म करना है, और फिर आप लेग्स रेज कीजिए। तो देखिए कोर अपने आप टाइट होगा, और ये जो बैक पेन है आपकी, इससे आप बचे रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत जरूरी है। फिर हम करते हैं कंधार आसन। वैसे बैक के लिए बहुत अच्छा है, टमी के लिए बहुत अच्छा है, इवन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें फिर से हम यही मिस्टेक करते हैं कि हम यहाँ से उठते हैं, हिप्स नीचे रहेंगे और हम यहाँ से ऐसे उठते हैं। तो ऐसे नहीं उठना आपको। आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें वेट रखना है हील्स पे, हील्स पे वेट रख के हिप्स को फिर से एंटीरियर टिल्ट देना है और ऐसे उठना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें बिल्कुल पेन या स्टिफनेस कुछ भी फील नहीं होगा। ये हो गया थर्ड प्रिकॉशन। अब आते हैं कि इसमें हेल्प कैसे मिलेगी हमें। तो हमें यहाँ रखना है एंकल, और नी को पकड़ना है ऐसे, और इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये आपका पोस्चर रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। दूसरी बहुत ही कॉमन और इजी प्रैक्टिस है जिसको हम बोलते हैं कैट एंड काउ। वो हमारी लोअर बैक पे, लोअर टमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। हम जब कैट काउ करते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स होके कर रहे होते हैं बिना किसी ध्यान के कि हमें कहाँ फोकस करना है। तो फोकस आपका होगा जब आप एक्सेल करते हैं और हेड को नीचे लेके आते हैं, तो कोर को टाइट करना है, हिप्स और थाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर। इनहेल करना है तो फ्लेयर अप योर हिप्स, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखेंगे तो एक तो ये लोअर बेली पूच से आप बचेंगे, इसको रिमूव कर सकते हैं धीरे धीरे, प्लस आप लोअर बैक एक से बच जाएंगे। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए जब भी प्रैक्टिस करते हैं। टेक केयर।